हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सब्जेक्ट केमिस्ट्री के बारे में इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहीं से क्वेश्चंस आपको पूछे जाने वाले हैं। तो खंड अ सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, पहला प्रश्न है निम्नलिखित में अक्रिस्टली ठोस कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऑप्शन है P4O10, P4 ग्रेफाइट या फिर प्लास्टिक। तो इसमें से अक्रिस्टली ठोस कौन सा होगा? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा प्लास्टिक। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है? 3। द नंबर ऑफ ब्रेविस लैक्टेस इन अ क्यूबिक क्रिस्टल इज, यहाँ पर होता है 3। निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? फ्रैंकल दोष, शॉटकी दोष, अंतरकाशी या फिर ऐप केंद्र। तो किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी हो जाती है? शॉटकी दोष। मोलरता को व्यक्त किया जाता है मोल प्रति लीटर में। यदि विलायक के 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित है तो घोल को कहा जा सकता है। यदि विलायक के 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित है तो घोल कहा जा सकता है 0.1 मोलर। किसी तनु घोल का अणुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है किस पर? विलेय की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर, विलेय के कणों की संख्या पर, विलायक के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, विलायक की प्रकृति पर, द नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। किसी विलयन के परासरण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, π/c = RT। 9वां प्रश्न, विद्युत धारा की वह मात्रा जो कॉपर सल्फेट के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है। इसका उत्तर क्या होगा? 2 फैराडे। फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा समीकरण है, इसको बताना है। तो इसका उत्तर क्या होगा? M = ZCT। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है? किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है? Which of the following change take place when the concentration of a solution is decreased? तो इसका आंसर आ जाएगा मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज, मोलर चालकता बढ़ती है। अगला प्रश्न देखते 12वां, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है? लेक्लांसी सेल, ग्वेलनिक सेल, मरकरी सेल या फिर लेड संचायक। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? लेड संचायक प्राथमिक सेल नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है? ताप, दाब, सांद्रण या इनमें से सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इनमें से सभी है जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स प्रति सेकंड होता है। 15वां प्रश्न देखते हैं, यदि कोई प्रथम कोटि अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है तो इसके 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा? 16 मिनट समय लगेगा। ऑप्शन सी इसका सही होगा। यदि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, वेग = k a² b, तो इस अभिक्रिया की कोटि कितना होगा? तो a की घातांक है 2, b की घात 1 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3। इसकी कोटि कितना होगा? 3। भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा कितनी होती? 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स होता है। जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है क्या कहलाता है? विद्युत अपघट्य, विद्युत अनपघट्य, उत्प्रेरक या
पृष्ठ सक्रिय कारक, इसको बोलते हैं पृष्ठ सक्रिय कारक। निम्नलिखित में से कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है? सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, स्टार्च, बेरियम नाइट्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, स्टार्च। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्टार्च। निम्नलिखित में कौन सा पाइसी कारक है? साबुन, तेल, सोडियम क्लोराइड या फिर जल? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, साबुन। कालामाइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क होता है? कालामाइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, जिंक आंसर होगा। मांड प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज प्यूरिफाइड बाय मॉन्ड प्रोसेस? तो इसका आंसर आ जाएगा निकेल, ऑप्शन ए। थर्माइट विधि में निम्नलिखित में कौन सा अवकारक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग एजेंट इन थर्माइट प्रोसेस? तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम। 24वां प्रश्न है, लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान निम्नलिखित में कौन सा धातु मल के रूप में प्राप्त होता है? कैल्शियम सिलिकेट, CaSiO3। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सी होती है? सबसे कम क्वथनांक लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? हीलियम का। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड? तो इसका आ जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। ऑक्सीजन और ओजोन क्या होता है? समभारिक होता है, समावयवी होता है, अपरूप होता है, समस्थानिक होता है। ऑक्सीजन एंड ओजोन आर आइसोबार, आइसोमर्स, एलोट्रोप्स, आइसोट्रोप्स। तो इसका आंसर क्या होगा? एलोट्रोप्स। अपरूप होते ऑक्सीजन और ओजोन। निम्नलिखित में द्विभाषमिक अम्ल कौन सा होता है? H3PO3, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 29वां प्रश्न देखते हैं, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत होता है? S ब्लॉक में, P ब्लॉक में, D ब्लॉक में, इनमें से नहीं। तो इसका कौन सा आंसर होगा? इसको तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़े भी होंगे। तो संक्रमण तत्वों का स्थान D ब्लॉक एलिमेंट होता है। D ब्लॉक पर ये होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। निम्नलिखित में कौन सा तत्व संक्रमण तत्व का युग्म है? उसको बताना है। ट्रांजिशन एलिमेंट का पेयर कौन सा होगा? कॉपर एंड फेरस, ऑप्शन डी। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो यह एफ सेक्शन होता है, जिसमें क्या होता है 4s कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। तो आर्गन 3d5 4s1 होता है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका परमाणु क्रमांक होता है 24। निम्नलिखित में से किस तत्वों में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरता है? लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर कॉन्जिग मेटल्स, मुद्रा धातु। तो इसका क्या होगा आंसर? लैंथेनाइड। FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा? तो ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालने आता होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा +3। CuNH3 4 टाइम्स में प्रसंस्करण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद विटामिन 1-2 में निम्नलिखित में कौन उपस्थित रहता है? कोबाल्ट, मैग्नीशियम, लोहा, निकेल। तो विटामिन B12 में क्या उपस्थित होता है? कोबाल्ट। निम्नलिखित में से किस जटिल आयन की ज्यामिति चतुष्फलकी नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, NiCl4। इसका आंसर हो जाएगा। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर पर कराने पर क्या बनता है? एथिल ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर गिव्स क्या बनता है? एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथिलीन। क्या बनता है एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया से? सोडियम धातु से
शुष्क ईथर पर कराने पर ब्यूटेन प्राप्त होता है। निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक यानी कि बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है? क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा क्लोरल अणु का सूत्र होता है? ऑप्शन ए। जब CH3OH CH3MgX से अभिक्रिया करता है तो कौन सा कंपाउंड बनता है? तो इसका ऑप्शन है एसीटोन, इथाइल अल्कोहल, मीथेन, इथेन। तो इसका आंसर आ जाएगा CH3OH CH3MgX के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में मीथेन प्राप्त होता है। सामान्य सूत्र जो एल्केनॉल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है वह कौन सा होगा? ऑप्शन सी CnH2n+2O होगा। 42वां प्रश्न की ओर जाते हैं। एथेनॉल का समावयवी निम्नलिखित में कौन सा होगा? मेथेनॉल, डाई मेथिल ईथर, एसीटोन, डाई एथिल ईथर। तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, डाई मेथिल ईथर। एन आइसोमर ऑफ एथेनॉल इज डाई मेथिल ईथर। निम्नलिखित में ल्यूकास अभिकर्मक कौन सा होगा? अनार्द्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसंट्रेटेड HCl, इसी को ही लुकास रिजेंट कहते हैं। उसके बाद देखते हैं 44। रेक्टिफाइड स्पिरिट में क्या होता है? 95.5% एल्कोहल होता है। रेक्टिफाइड जो स्पिरिट कंटेंस 95.5 एल्कोहल होता है परसेंटेज। एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है? जनरल फार्मूला ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन का फार्मूला क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, CnH2nO होता है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है? आइसोप्रोपिल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म क्या बनता है? उससे कौन क्या प्राप्त होता है? एसीटोन। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर, हीट करने पर निम्नलिखित में क्या बनता है? कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? एथेनॉल। 48वां प्रश्न देखते हैं। इसकी क्रियाशीलता C6H5MgBr का निम्न के साथ क्रियाशीलता का सही क्रम क्या होगा? पहले पर आ जाएगा, पहले दूसरा होगा, फिर दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा के बाद आएगा पहला। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में किस यौगिक में कार्बोक्सिल समूह उपस्थित नहीं है? मैथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, एसिड। तो कौन सा इसका सही उत्तर होगा जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डजंट कंटेन अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप? इसका आंसर आ जाएगा पिक्रिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में किसका क्रियाशील समावयवी होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा एस्टर। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में किस अभिकर्मक के साथ फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड के बीच विभेद किया जा सकता है? निम्नलिखित में किस अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड के बीच विभेद किया जा सकता है? बेंडिक्ट घोल, टॉलिन का अभिकर्मक, फेलिन घोल, या फिर NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या बनता है? क्या उत्पाद प्राप्त होता है? तो CO प्राप्त होता है। प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो ये पढ़े होंगे। प्राइमरी एमीन, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी एमीन इज सिंगल बॉन्ड NH2 होता है। एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करने पर क्या बनता है? एथिल एमीन ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड गिव्स एथिल अल्कोहल C2H5OH बनता है। एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2 एवं NOH के साथ कराने पर क्या बनता है? एसिटामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और NOH के साथ करने पर क्या बनता है? मैथिल एमीन।
उसके बाद 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित में एल्कलाइजेशन संभव होता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइजेशन इज पॉसिबल, किसमें होता है, इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन पर ही एल्कलाइजेशन संभव होता है। 57वां प्रश्न देखते, निम्न में से कौन मीठा सकरा होता है, स्वीटेस्ट शुगर विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन है सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो इसका आंसर आ जाएगा स्वीटेस्ट शुगर किसको कहा जाता है, फ्रक्टोज को। निम्नलिखित में से कौन स्टेरॉइड से संबंधित होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, विटामिन डी। निम्न में से कौन साधारणता शरीर के द्वारा नहीं बनाए जाते, शरीर क्या नहीं बनाता है, एंजाइम, विटामिन, प्रोटीन या फिर हार्मोन। तो विटामिन नहीं बनाता है शरीर, सभी चीज़ बनाता है, एंजाइम बनाता है, प्रोटीन बनाता है, हार्मोन्स बनाते हैं, लेकिन विटामिन का निर्माण नहीं करता है, इसको लेना पड़ता है। डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म क्या होगा, ऑप्शन बी ग्वानिन, एडेनिन एंड साइटोसिन। पीवीसी के एकलक निम्नलिखित में कौन है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोमर पीवीसी, ऑप्शन सी। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, बेसमीकरण, गंधीकरण, सल्फोनेशन। तो इसका आंसर क्या आ गया, गंधकीकरण कहते हैं। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, गंधकीयकरण कहते हैं। निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है, नायलॉन 6, नायलॉन 6 उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन, टैक्रोन। तो कौन क्रियाशील यौगिक या योगशील एडिशन पॉलीमर होगा, नायलॉन 6। ब्यूना एस निम्नलिखित में किसका बहुलक होता है, ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन एवं स्टायरिन, स्टायरिन, ब्यूटाडाइन एवं क्लोरोपिन। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी ब्यूटाडाइन एवं स्टायरिन का बहुलक होता है ब्यूना एस। 65वां, निम्नलिखित में कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, कौन सा होता है, सैक्रिन, एस्पा, एस्पार्टेम, सोडियम साइक्लोमेट। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आ जाएगा एस्पारटेम होगा इसका आंसर। वैलियम का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में होता है, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक या फिर बेहोशी की दवा या उपशामक, यानी कि ट्रांसक्यूजर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है वैलियम का। रासायनिक रूप में एस्प्रिन निम्नलिखित में क्या होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है आपका एस्प्रिन। याद रखेंगे केमिकल फॉर्म ऑफ एस्प्रिन क्या होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किया जाता है, वो है फिनॉल, बेंजल्डिहाइड, बेंजलैमिन, मैलिक एनहाइड्राइड। तो इसका उत्तर हो जाएगा फिनॉल। निम्नलिखित में ये यहाँ पर समूह दिया है, ये कौन सा समूह को दर्शाता है, इसको बताना है, ईथर, एल्कोहल, कीटोन या फिर एमीन। तो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड के साथ वो जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा समूह है, कीटोन समूह, कीटोनिक ग्रुप है। निम्नलिखित में टर्सरी अल्कोहल है, ये पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी टर्सरी अल्कोहल को बताता है। तो ये 70 प्रश्न दिए गए, इन्हीं में से आपके प्रश्न बोर्ड एग्जाम पर पूछे जाने वाले, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आ जाते सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 नंबर के 10 प्रश्न आएंगे। इस तरह से आपको सारे प्रश्नों को देख लेना है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे, तो आपको अच्छे से इसमें से सारे प्रश्नों को कर लेना है। यहाँ पर 10 प्रश्नों को आपको हल करना है, यहाँ पर 10 प्रश्नों को हल करना है। यहाँ पर आपको 20 प्रश्न दिए गए जिनमें से 10 प्रश्न करना है, इन्हीं में से बहुत सारे प्रश्न आपको सीधे बोर्ड पेपर पर ही पूछ दिए जाएंगे। उसके बाद आपका 5 नंबर के प्रश्न आ जाता है, यहाँ पर भी आपको सारे प्रश्नों को देख लेना है एक बार।
इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनका वर्गीकरण कैसे होता है, हिमांक में अवनमन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे प्रश्न आपको करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।